सोचिए, हर महीने की पहली तारीख को आपकी सैलरी खाते में आती है और कुछ सेकंड के लिए आपको लगता है कि भाई साहब अब तो ज़िंदगी सेट है। फिर धीरे-धीरे किराया, बिजली का बिल, राशन, ईएमआई, मोबाइल का रिचार्ज, परिवार का खर्च और ना जाने कौन-कौन से छोटे-बड़े खर्च आपके बैंक बैलेंस को ऐसे गायब कर देते हैं जैसे वह कभी आया ही नहीं था। और फिर महीने के आखिरी दिनों में वही पुराना सवाल, अगली सैलरी आने में अभी कितने दिन बाकी है? यह वजह है कि आज नौकरी करने वाले बहुत से लोग सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वे चाहते हैं कि नौकरी अपनी जगह चलती रहे, लेकिन उसके साथ कमाई का एक दूसरा रास्ता भी बने। और अच्छी बात यह है कि साइड इनकम शुरू करने के लिए आपको करोड़ों रुपए, बड़ा ऑफिस या 10 लोगों की टीम की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो कौशल है, जो समय है और जो अनुभव है, आप अपनी नौकरी में हासिल किया है, वही आपकी शुरुआती पूंजी बन सकता है। आज हम ऐसी 7 साइड इनकम की बात करेंगे, जिन्हें नौकरी के साथ धीरे-धीरे शुरू किया जा सकता है। इनमें से कुछ में कौशल की ज़रूरत होगी, कुछ में मेहनत की, कुछ में धैर्य की और कुछ में थोड़ी समझदारी की। लेकिन एक बात तय है, अगर आप इनमें से सिर्फ एक रास्ते पर भी लगातार काम करते हैं, तो कुछ समय बाद आपकी आर्थिक ज़िंदगी पहले से मजबूत हो सकती है। सबसे पहली साइड इनकम है फ्रीलांसिंग, और यहाँ उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनके पास पहले से कोई कौशल है। मान लीजिए आपको वीडियो संपादन आता है, ग्राफिक डिज़ाइन आता है, लेखन आता है, एक्सेल आता है, वेबसाइट बनाना आता है, सोशल मीडिया संभालना आता है, या आप किसी तरह का ऑनलाइन काम अच्छी तरह करते हैं। आपकी नौकरी में इस्तेमाल होने वाला वही कौशल किसी दूसरे व्यक्ति या छोटे व्यवसाय के लिए कमाई का जरिया बन सकता है। आज बहुत सारे छोटे व्यवसायों के पास पूरा कर्मचारी रखने का बजट नहीं होता, लेकिन उन्हें काम करवाना ज़रूरी होता है। किसी को वीडियो चाहिए, किसी को डिज़ाइन चाहिए, किसी को प्रस्तुति चाहिए, किसी को अपने सोशल मीडिया खाते को संभालने वाला व्यक्ति चाहिए। आप अपनी नौकरी के बाद कुछ घंटे निकाल कर ऐसे काम कर सकते हैं। शुरुआत में कमाई छोटी हो सकती है, लेकिन पहला लक्ष्य बड़ा पैसा नहीं होना चाहिए। पहला लक्ष्य होना चाहिए पहला ग्राहक और पहली कमाई। क्योंकि जिस दिन कोई व्यक्ति आपकी क्षमता के बदले आपकी जेब से पैसा देता है, उसकी उस दिन आपको पता चलता है कि आपकी नौकरी से बाहर भी आपकी स्किल की बाज़ार में कीमत है। दूसरी शानदार साइड इनकम है ऑनलाइन पढ़ाना या अपनी विशेषज्ञता से लोगों को सिखाना। अगर आप किसी विषय में अच्छे हैं, तो उसे सिर्फ अपने तक के रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, नौकरी की तैयारी करने वालों को मार्गदर्शन दे सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दे सकते हैं, भाषा सिखा सकते हैं या अपनी पेशेवर जानकारी को दूसरों के काम में लगा सकते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा शिक्षक बनना ज़रूरी है, जबकि असल में आपको बस उस व्यक्ति से थोड़ा ज़्यादा जानना है जिसे आप सिखा रहे हैं, और उस ज्ञान को सरल तरीके से समझाने की क्षमता होनी चाहिए। आज ऑनलाइन माध्यम ने यह काम काफ़ी आसान बना दिया है। आप शुरुआत 1 या 2 विद्यार्थियों से कर सकते हैं और धीरे-धीरे संख्या बढ़ा सकते हैं। बस खास बात यह है कि इसमें आपकी जानकारी ही आपका उत्पाद बन जाती है। यानी आपको दुकान किराए पर लेने की ज़रूरत नहीं है, गोदाम रखने की ज़रूरत नहीं है, भारी सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपका कौशल ही आपका स्टोर है। तीसरी साइड इनकम है कंटेंट बनाना, यानी वीडियो, लेख, ऑडियो या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी विषय पर उपयोगी जानकारी देना। यह तरीका शुरुआत में सबसे धीमा लग सकता है, क्योंकि यह पहले मेहनत करनी पड़ती है और कमाई बाद में आती है। आप किसी एक विषय को चुन सकते हैं जिसमें आपकी वास्तविक रुचि है और समझ है, जैसे वित्त, करियर, फिटनेस, शिक्षा, तकनीकी, खाना बनाना या कोई पेशेवर कौशल। नियमित रूप से उपयोगी सामग्री बनाइए और लोगों की समस्या का समाधान कीजिए। शुरुआत में हो सकता है 10 लोग देखें, फिर 100 लोग, फिर 1000। कभी ऐसा भी होगा कि आपने 4 घंटे वीडियो बनाने में लगा दिए और देखने वाले इतने कम आए कि आपको लगे कि यार कैमरा बंद करके ज़िंदगी वापस शुरू करूं। क्या यही खेल है? कंटेंट में पहले भरोसा बनता है, फिर दर्शक आते हैं और उसके बाद कमाई के रास्ते खुलते हैं। विज्ञापन, ब्रांड सहयोग, डिजिटल उत्पाद, परामर्श या अन्य माध्यम धीरे-धीरे जुड़ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ धैर्य है। अगर आप 6 महीने तक के लगातार काम करने के लिए तैयार हैं, तो यह एक मजबूत दीर्घकालिक साइड इनकम बन सकती है। चौथी साइड इनकम है डिजिटल उत्पाद बेचना। इसका मतलब है कि आप ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसे एक बार तैयार करने के बाद कई लोग खरीद सकें। उदाहरण के लिए कोई उपयोगी ई बुक, अध्ययन सामग्री, बजट टैप बजट टेम्पलेट या एक्सेल मॉडल डिज़ाइन टेम्पलेट, चेकलिस्ट, छोटी गाइड या किसी विषय समस्या को हल करने वाला डिज़ाइन संसाधन
इस मॉडल की खासियत यह है कि हर बार नया उत्पाद बनाने की आवश्यकता नहीं होती। आपने एक बार मेहनत करके अच्छा उत्पाद तैयार किया तो उसके कई लोगों तक के पहुंचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी एक नियम है, पहले उत्पाद नहीं, पहले समस्या पहचानिए। लोगों को किस चीज़ में परेशानी है, उन्हें किस काम में समय बचाना है, किस जानकारी को वो सरल रूप से खरीदना चाहेंगे। जिस समस्या का उत्तर आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं, उसी के आसपास उत्पाद बनाएंगे। सिर्फ ऐसे डिजिटल उत्पाद मत बनाइए कि इंटरनेट पर लोग बना रहे हैं। बाजार को ज़रूरत के अनुसार सुंदर फाइल चाहिए। पांचवी इनकम है छोटा ऑनलाइन व्यवसाय, लेकिन इसे बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिन्हें छोटे स्तर से शुरू किया जा सकता है। आप अपनी रुचि और स्थानीय मांग के आधार पर कोई उत्पाद बेच सकते हैं, किसी खास समस्या का समाधान दे सकते हैं, या छोटे स्तर पर किसी चीज़ की आपूर्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, व्यवसाय शुरू करने से पहले यह मत पूछिए कि मैं क्या बेचूं, पहले पूछिए कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। यही अंतर बहुत बड़ा है। अगर किसी इलाके में किसी उत्पाद की मांग है और वहाँ उत्पाद उसकी अच्छी उपलब्धता नहीं है, तो अवसर हो सकता है। अगर लोगों को किसी सेवा के लिए बार बार किसी विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ रिकरिंग इनकम का रास्ता बन सकता है। व्यवसाय में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, सही समस्या चुनने से भी आती है। छठी इनकम है कमीशन या रेफरल आधारित कमाई, जिसे सरल भाषा में कहें तो किसी उपयोगी सेवा या उत्पाद को उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें वास्तव में उसकी ज़रूरत है, और उसके बदले कमीशन मिलना। लेकिन यहाँ ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। सिर्फ ज़्यादा कमीशन के लिए किसी को बेकार उत्पाद बेच देना साइड इनकम नहीं की है, किसी की जेब खराब करना। अगर किसी ऐसे उत्पाद या सेवा को जानते हैं जिसे आप खुद समझते हैं, उसके फ़ायदे नुकसान जानते हैं और वह किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है, तो रेफरल मॉडल काम कर सकता है। बहुत से व्यवसाय नए ग्राहकों तक पहुंचने के लिए रेफरल देते हैं। यहाँ भी कमाई धीरे धीरे बनेगी, लेकिन अगर आपने भरोसा बनाया और सही लोगों को सही समाधान से जोड़ा, तो यह एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकता है। और सातवीं साइड इनकम है निवेश और संपत्ति निर्माण। लेकिन यहाँ सबसे पहले एक भ्रम को दूर करना जरूरी है कि निवेश को हर महीने की निश्चित साइड इनकम नहीं समझना चाहिए। निवेश का मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि में संपत्ति बनाना है। अगर आपके पास नियमित बचत है तो आप वित्तीय योजना के अनुसार निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। नियमित निवेश, अनुशासन और समय के साथ आपकी पूंजी बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया की जल्दी अमीर बनने वाली दुनिया ने सावधान रहना जरूरी है। निवेश में जोखिम होता है। सिर्फ इसलिए किसी चीज़ में पैसा नहीं लगाना कि किसी वीडियो में देखा था, किसी ने शानदार मुनाफे की बात कही थी। अगर आपका लक्ष्य आर्थिक मजबूती बनाना है तो पहले आपातकालीन निधि, कर्ज और अपनी वित्तीय स्थिति को समझिए। फिर अपनी क्षमता और लक्ष्य के अनुसार निवेश कीजिए। निवेश का फायदा अक्सर धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन यही धीमी गति लंबे समय में ताकत बन सकती है। अब एक सवाल, इन सातों में से आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा है? इसका जवाब किसी वीडियो, दोस्त या रिश्तेदार से नहीं मिलेगा। आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या है। अगर कौशल है और समय सीमित है तो फ्रीलांसिंग अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर किसी विषय की जानकारी मजबूत है तो पढ़ाना या कंटेंट बनाना बेहतर हो सकता है। अगर आप कोई समस्या अच्छी तरह से हल कर सकते हैं तो डिजिटल उत्पाद बना सकते हैं। अगर आप व्यापार की समय और स्थानीय मांग है तो छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास लोगों के साथ अच्छा नेटवर्क और सही सेवाओं की जानकारी है तो रेफरल मॉडल काम कर सकता है। और अगर आपकी वित्तीय नींव मजबूत है तो लंबी अवधि के लिए निवेश आपकी संपत्ति बनाने की दिशा बन सकता है। सबसे ज़रूरी यह है कि एक समय में 10 चीज़ों पर ना कोई दौड़ें, क्योंकि जब आप हर चीज़ शुरू करते हैं तो अक्सर कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती। एक बहुत सामान्य गलती यह है कि लोग साइड इनकम शुरू करने से पहले कमाई की बड़ी कल्पना करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगले महीने से 10 लाख, फिर 20 लाख और फिर शायद 1 करोड़ आने लगे। लेकिन शुरुआत में ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका पहला लक्ष्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप अपनी नौकरी के बाहर पहली बार 1000 कमा लें, फिर उसे 5000 तक ले जाएं और उसके बाद यह देखें कि क्या उस आय को स्थिर किया जा सकता है। पहली कमाई का असली महत्व उसके रुपये में नहीं,
उसके विश्वास में है जो वह आपको देती है। आपको महसूस होता है कि मैं अपनी नौकरी के बाहर भी मूल्य पैदा कर सकता हूँ। यही विश्वास भविष्य में आपको और बड़े अवसरों की तरफ ले जा सकता है। और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसी बातें पसंद आती है तो सिर्फ पैसे कमाने का सपना नहीं दिखाती, बल्कि पैसे को समझना, बचाना, बढ़ाना और सही जगह इस्तेमाल करना सिखाती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि हो सकता है आज आपको सिर्फ एक वीडियो पसंद आया हो, लेकिन आने वाले समय में यही छोटे छोटे ज्ञान आपके पैसे से जुड़े फैसलों में आपकी मदद कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ आपको ज़्यादा कमाई के तरीके बताना नहीं है, बल्कि आपको ऐसी वित्तीय सोच देना है जिससे आप अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से संभाल सकें। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए तनाव का कारण ना बने, बल्कि एक टूल बने, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, साइड इनकम का मतलब यह नहीं है कि आप दिन के 24 घंटे काम करते रहें। आपकी अपने परिवार, स्वास्थ्य और नींद, मानसिक शांति का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपकी नौकरी के बाद आप लगातार थके रहते हैं तो ऐसा मॉडल चुनिए जिसमें कम समय में मूल्य पैदा किया जा सके। अगर आप रोज़ 1 घंटा दे सकते हैं तो 1 घंटा दीजिए। अगर सिर्फ सप्ताह में समय दे सकते हैं तो सप्तांत यानी सप्ताह के आखिरी में समय दीजिए। ज़रूरी यह नहीं है कि आप कितना समय दे रहे हैं, ज़रूरी यह है कि जो समय दे रहे हैं उसे लगातार एक दिशा में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बहुत से लोग मेहनत से नहीं, बिखराव से हारते हैं। आज एक विचार, कल दूसरा, परसों तीसरा और अगले महीने कोई चौथा। इससे बेहतर है एक कौशल चुनिए और 6 महीने तक के उसी को गंभीरता से दीजिए। और अंत में एक ऐसी बात जो शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साइड इनकम का पहला उद्देश्य अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित बनाना है, सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल बढ़ाना नहीं। मान लीजिए आपको साइड इनकम से हर महीने 10 लाख रुपए आने लगे। पूरा पैसा हर महीने नए खर्चों में चला जाए तो आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन अगर उसका एक हिस्सा इमरजेंसी फंड, एक हिस्सा निवेश और एक हिस्सा अपने काम को बेहतर बनाने में लगाया गया तो वही 10 लाख रुपए भविष्य में और बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी वित्तीय नींव मजबूत होगी, आपके पास विकल्प बढ़ेंगे और किसी एक आय के स्रोत पर निर्भर कम होंगे। तो आज सिर्फ इस वीडियो को देखकर सातों साइड इनकम करने की कोशिश मत करिएगा। एक कागज़ निकालिए और खुद से पूछिए, मेरे पास कौन सा कौशल है, मैं किस समस्या को हल कर सकता हूँ और मैं अगले 6 महीनों तक के एक रास्ते पर लगातार काम कर सकता हूँ। फिर एक रास्ता चुनिए और शुरुआत कीजिए। पहली कमाई छोटी होगी तो कोई बात नहीं, पहला ग्राहक मना करेगा तो कोई बात नहीं, शुरुआत में लोग कम देखेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आर्थिक मजबूती किसी एक बड़े दिन में नहीं बनती, वह ऐसे ही छोटे छोटे फैसलों से बनती है। एक कौशल से, एक ग्राहक से, 1000 से, एक सही निवेश से और एक ऐसी आदत से जिसमें आप हर महीने अपनी आर्थिक स्थिति को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, नौकरी आपकी पहचान नहीं है, वो आपकी आय का एक स्रोत है। आपकी असली ताकत आपकी क्षमता है। अगर आप अपनी क्षमता को सही दिशा में लगाना सीख गए तो आज की छोटी साइड इनकम आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक ज़िंदगी को बड़ा हिस्सा बन सकती है। इसलिए इंतज़ार मत कीजिए कि कभी पैसा बहुत होगा तब शुरू करेंगे। हो सकता है शुरुआत करने के बाद ही पैसा बनने लगे धीरे धीरे, लेकिन लगातार चलिए, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ अतिरिक्त 10,000 कमाना नहीं है। लक्ष्य है ऐसा भविष्य बनाना जहां आपकी मेहनत का हर हिस्सा आपकी आर्थिक आज़ादी की दिशा में काम करे। और शायद अगली बार जब महीने के आखिरी के दिनों में आपका बैंक बैलेंस आपको देखकर उदास होने की